ये सारे मुसलमानों के दिमाग में ये बात बिल्कुल घर कर चुकी है कि ये बिल हमारे खिलाफ है। अगर सरकार ये बिल लाती है और संसद में ये बिल पास हो जाता है तो हमारी मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मदरसा, हमारी खानकाह या और भी जो वक्फ की संपत्तियां है वो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और हमारा उससे अधिकार खत्म हो जाएगा। जो संशोधन हो रहा है ये समझ से बाहर है, इसलिए कि संशोधन वहाँ होता है कि जिस काम के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है अगर उसी में इस्तेमाल होता है तब तो ठीक है, लेकिन इसकी अगर कोई गारंटी नहीं देता कि इसमें इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल किसी और चीज में होगा तो फिर समझिए मसला पैदा हो सकता है बाद में। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सियासत का दौर जारी है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों संसद में एक संशोधन प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद में जेपीसी को भेज दिया गया है जहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में बहुत जो मुस्लिम संगठन है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस संशोधन बिल को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में भी हैं और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर इस संशोधन बिल को लेकर एक तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान अलग अलग तरीके से है, बहुत से लोग सुझाव मांग रहे हैं और बहुत से जो मुस्लिम संगठन हैं वो इसके विरोध में एक तरीके से उसने मुहिम छेड़ रखी है। आप लोग इस वक्फ बोर्ड कानून को किस तरीके से देखते हैं और सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही है उस पर आप लोग का क्या रुख है? देखिए सर, जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये असल में मुसलमानों की गाढ़ी कमाई होती है। हलाल और गाढ़ी कमाई से मुसलमान जो है अपना दान करते हैं, चाहे ज़मीन हो या मकान वगैरह जो भी हो, ये दान करते हैं और ये सिर्फ इसलिए दान करते हैं ताकि इससे गरीब का भला हो। बस मकसद यही होता है दान करने का कि इससे गरीब का भला हो। जैसे किसी गरीब बच्ची की शादी ब्याह करना हो या गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा है उसके लिए करना हो, तो जितनी वक्फ प्रॉपर्टी होती है ये इसका मेन मकसद यही होता है कि इससे गरीबों का भला होना चाहिए, गरीब बच्चों की शादी ब्याह में लगना चाहिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई लगना चाहिए, स्कूल कॉलेज अगर नहीं है स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए। ये इसका असली मकसद यही होता है। इस संशोधन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर ये संशोधन होता है तो बहुत सारी जो राइट्स थे जो एक तरीके से वक्फ बोर्ड के पास थे वो अब खत्म हो जाएंगे। ये तो अगर देखा जाए तो जो संशोधन हो रहा है ये समझ से बाहर है, इसलिए कि संशोधन वहाँ होता है कि जिस काम के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है अगर उसी में इस्तेमाल होता है तब तो ठीक है, लेकिन इसकी अगर कोई गारंटी नहीं देता कि इसमें इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल किसी और चीज़ में होगा तो फिर समझिए ये मसला पैदा हो सकता है बाद में। ये तो देखने को साफ तौर पर मिल भी रहा है ना कि वक्फ बोर्ड की कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसको लेकर भ्रष्टाचार की बहुत सारी खबरें आती हैं और यही कारण है कि अब सरकार ने इसमें संशोधन का फैसला लिया है। लेकिन जाकिर नाइक समेत जो कई ऐसे जो मुस्लिम मौलवी हैं जो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं, उनका एक अलग मसला है, वो इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नहीं, जहाँ भ्रष्टाचार है तो वहाँ इसको खत्म करना चाहिए। हम भी इसके मतलब पक्ष में है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है उसके साथ उसके साथ वही रवैया अख्तियार करिए, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार की आड़ में अगर पूरे वक्त ही को खत्म कर दें, समाप्त कर दें, ये सही नहीं लगता है। सही नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो इसके खिलाफ एक तरीके से मुहिम चला रहे हैं, जबकि इसी हिंदुस्तान में जमीयत उलेमा हिंद जैसे जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको लेकर जो अपना पक्ष है वो सरकार के सामने रखेंगे और बाकायदे मुसलमानों से एक राय ली जा रही है। लेकिन जाकिर नाइक और बिहार के कुछ कट्टरपंथी जो संगठन है वो इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। जाकिर नाइक तो बाहर चले गए, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं, उनके बारे में क्या बताए। कट्टरपंथी क्या कह रहे उससे नहीं मतलब है। इसीलिए जो बिल आया है वो इसीलिए जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में भेजने का मकसद यही है कि उसमें जो सुधार चाहिए वो सुधार करके पेश करे। जैसे आपने बताया भाई, ये वक्फ बोर्ड जो है एक तरह से मुझे बताया इन्होंने, वक्फ का मतलब दान करना है, उसके सही मकसद सही पर्पज से उसको लगना, और जो गलत है कब्जा किया है उसको सरकार को छुड़ाना चाहिए, जहां भ्रष्टाचार उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। और जो उसमें संशोधन है बिल में, संशोधन करके उसको पास करे, सब स्वीकार करेगा। जमीयत उलेमा हिंद का वही है, उन्होंने अपनी ओपिनियन मांगी, राय मांगी है। हाँ, उसमें कोई आपत्ति तो दर्ज किया नहीं है। आपत्ति के लिए जेपीसी बैठी है, एक कई सांसद जो है उसमें मेरे ख्याल से गए होंगे जेपीसी में, जो अभी बात बन नहीं पा रही है। जो होगा फिर मान्य होगा, देखा जाएगा। तो मतलब जिस तरीके से कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अभी तो कुछ आया नहीं तो विरोध तो है नहीं, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसका संशोधन करके इसको और मजबूत बनाए और जो पावर वक्फ बोर्ड का वो खत्म नहीं करना चाहिए।
जो है वो उसी तरह रहना चाहिए और उसको ज्यादा पावर देना चाहिए। जैसे कहीं अतिक्रमण है, अवैध है, जहाँ पे है तो उसमें बना, जैसे डीएम होते हैं इसके मालिक, उनको बना के वो सब रखना चाहिए। सरकार को अपने अधीन ही रखना चाहिए। ठीक है, हम पीछे आए कि नहीं? वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने संशोधन बिल संसद में पेश किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिल को अभी जाने समझे बगैर ही एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार के इस फैसले से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं, सरकार अगर वक्फ की संपत्ति में जो लोग गड़बड़ी करते हैं उस गड़बड़ी के सुधार के लिए अगर कोई कानून ला रही है सरकार, तब तो ठीक है। लेकिन सरकार अगर वक्फ पर अपना कब्जा जमा रही है, अपना दखल बनाने के लिए सरकार अगर यह बिल ला रही है तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसको किसी जमाने में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए वक्फ किया था, वो मुसलमानों के यूज के लिए है, वो मुसलमानों की संपत्ति है, तो उस पर मुसलमान ही का कब्जा होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि अभी जो कानून है वो पूरी तरीके से बना नहीं है। सरकार ने भी कहा है कि संशोधन को लेकर आप अपनी राय रखिए। कुछ मुस्लिम संगठन भी कह रहे हैं कि आप अपनी राय रखिए, लेकिन इसके पहले ही इस बिल के विरोध में बाकायदे अभियान चलाया जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के विरोध में है। जी, तो मुसलमानों के विरोध में है, तभी तो हमारे जो लीडर है वो कुछ न कुछ जान रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तब तो इसका विरोध अभी किया जा रहा है। आखिर सरकार की नीयत अगर खराब नहीं होती तो विरोध क्यों होता? लेकिन जमीयत उलेमा हिंद जैसे जो कुछ संगठन हैं वो तो मुसलमानों से अभी सुझाव मांग रहे हैं, वो भी सुझाव मांग रहे हैं, सरकार भी सुझाव मांग रही है। तो हम लोग अपना सुझाव दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अब विरोध कोई नहीं कर रहा है, अभी लोग सुझाव दे रहे हैं। अब हमारे सुझाव के बाद अगर सरकार नहीं मानती है और हमारे सुझाव के खिलाफ सरकार बिल लाती है, हमारे सुझाव के खिलाफ कानून बनाती है, तब फिर विरोध होगा। लेकिन कुछ अंदेशा है, कुछ आप लोग के मन में एक है अंदेशा कि शायद ये हमारे खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल। सारे आपकी मुस्लिम समाज की कौम के ये दिमाग में है कि शायद ये बिल, हाँ, ये सारे मुसलमानों के दिमाग में ये बात बिल्कुल घर कर चुकी है कि ये बिल हमारे खिलाफ है। अगर सरकार ये बिल लाती है और संसद में ये बिल पास हो जाता है तो हमारी मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मदरसा, हमारी खानकाह या और भी जो वक्फ की संपत्तियां है वो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और हमारा उससे अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सारे मुसलमानों के दिमाग में ये बात बिल्कुल घर कर चुकी है कि ये बिल हमारे खिलाफ है। अगर सरकार ये बिल लाती है और संसद में ये बिल पास हो जाता है तो हमारी मस्जिद, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मदरसा, हमारी खानकाह या और भी जो वक्फ की संपत्तियां है वो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी और हमारा उससे अधिकार खत्म हो जाएगा। जो संशोधन हो रहा है ये समझ से बाहर है, इसलिए कि संशोधन वहाँ होता है कि जिस काम के लिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है अगर उसी में इस्तेमाल होता है तब तो ठीक है, लेकिन इसकी अगर कोई गारंटी नहीं देता कि इसमें इस्तेमाल होगा या इस्तेमाल किसी और चीज़ में होगा तो फिर समझिए मसला पैदा हो सकता है बाद में।